नौकरानी ने अपने मालिक की आंखों में सफेद शराब डाल दी, लेकिन यह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह जांचने के लिए था कि क्या वो सचमुच अंधा है। क्योंकि हर रात जब वो सोती है तो उसे लगता है कि उसकी पीठ के पीछे दो आंखें उसे देख रही हैं। उसे संदेह था कि उसके मालिक का अंधापन नकली है। जब उसने देखा कि बूढ़े व्यक्ति ने बूंदों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, तो महिला तुरंत डर गई और ठंडे पसीने से तर हो गई। इसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि वो और बूढ़ा आदमी दो लोग ही यहाँ रहते हैं। अगर वो बूढ़ा आदमी नहीं है जो उसकी ओर देखता है तो और कौन हो सकता है। उस रात जब वो सोई तो उसकी पीठ के पीछे वही एहसास फिर से हुआ। उसी समय गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार उसने ये देखने की ठानी कि कौन जाग रहा था, लेकिन जब उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो दालान खाली था। अगली सुबह वो मदद के लिए अपने स्थानीय पादरी के पास पहुंची। उसने कहा कि रात को जब वो सोती थी तो उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन वो यह नहीं देख पाती थी कि वो कौन है। पादरी ने उससे कहा कि वो अपना संदेह एक तरफ रख दे और रात होने तक इंतजार करे। उसने सोचा कि रात में अब कोई उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन रात को वो परिचित एहसास वापस आ गया। उसने दरवाजे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसमें एक छोटा सा छेद पाया। अजीब बात है, उसके ठीक बाद हर रात दरवाजे में एक और छेद हो जाता था, ये पता लगाने के लिए कि क्या बूढ़ा आदमी उस पर जासूसी कर रहा है। वो उस रात देर तक जागती रही और शांत होने तक इंतजार करती रही। जब दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने चुपचाप एक खंजर पकड़ लिया। फिर उसने ये पता लगाने का निश्चय किया कि वो कौन है। इस बार वो उसे पकड़ने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने का फैसला करती है। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो गलियारे में कोई नहीं था, ये पता लगाने के लिए कि हर रात उसे देखने वाला वो अंधा आदमी तो नहीं जिसकी वो देखभाल करती है। अगली सुबह उसने जानबूझकर बूढ़े आदमी के सामने अपने हाथ हिलाए, ये देखकर कि बूढ़ा आदमी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो नौकरानी ने जानबूझकर उसे चलने में मदद नहीं की। लेकिन दूसरे व्यक्ति को बार बार उसी रास्ते पर चलते देखकर उसे अचानक लगा कि उसने उसके साथ गलत किया है। बॉस जो सचमुच अंधा है तो हर रात उसकी ओर ताकने वाला कौन है। हर गुजरते दिन के साथ यह समस्या नौकरानी को और भी परेशान कर रही है, लेकिन उसने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके दरवाजे में हर दिन अधिक से अधिक छेद होते जा रहे थे और रात में यहाँ सोना वाकई डरावना था। उस रात आधी रात में दरवाजे के बाहर फिर से कदमों की अजीब आवाज आई। उसने अपना हथियार उठाया और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। इस समय तेजी से कदमों की आहट उसकी ओर बढ़ रही थी, जिससे डरकर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। अप्रत्याशित रूप से जब उसने अपना सिर घुमाया तो वह इतनी भयभीत हो गई कि वह अपनी जगह पर ही जम गई थी। उसने पाया कि बूढ़ा आदमी उसी के बिस्तर पर लेटा था। उसी समय गलियारे से अपवर्तित प्रकाश दरवाजे के छोटे से छेद से होकर अंदर आने लगता है। जब रोशनी बूढ़े की आंखों तक पहुंची तो वो इतना डर गई कि उसने इस दृश्य को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की और झट से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो बूढ़ा आदमी अजीब तरह से गायब हो गया और उसे अभी भी बाहर से आ रहे कदमों की आवाज आ रही थी। इस बार वो इसे और सहन नहीं कर सकी। बिना एक शब्द कहे उसने लैंप जलाया और बूढ़े आदमी के कमरे में ये देखने के लिए गई कि बूढ़ा आदमी बिस्तर पर सो रहा है या नहीं, क्योंकि उसे संदेह था कि उसका बूढ़ा मालिक अंधा होने का नाटक कर रहा है और यह वही आदमी है जो उसे रात में देखता होगा। जब वो मालिक के कमरे में आई तो उसने तुरंत अपनी उंगली से दरवाजे में एक छोटा सा छेद कर दिया। वो देखना चाहती थी कि बूढ़ा आदमी कमरे में सो रहा है या नहीं। जब उसने धीरे से अपनी आंखों से खिड़की से देखा तो उसने पाया कि अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी देखना संभव नहीं था। इसलिए उसने देखने के लिए लैंप उठाने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से जब वो पूरी एकाग्रता के साथ कमरे में देख रही थी, अचानक एक छोटे से छेद से चाकू निकला और सीधे नौकरानी की आंख में जा लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो वो स्तब्ध थी, यह महसूस करने के बाद कि बूढ़ा आदमी वास्तव में अंधा होने का नाटक कर रहा था। नौकरानी को तुरंत लगा कि उसे धोखे में रखा गया है, ये याद करते हुए कि उसने हर रात कैसे डर में बिताए। बिना एक शब्द कहे उसने एक चाकू लिया और उसे देखते हुए उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। बूढ़ा आदमी चुपचाप जमीन पर गिर गया। नौकरानी ने भागने का विकल्प नहीं चुना, इसके बजाय वो सीधे बूढ़े आदमी के कमरे में चली गई और बूढ़े आदमी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके ठीक सामने जैसे ही उसके पैर गर्म पानी की तरह हो गए थे, आंगन के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ पता चला कि यह पादरी था जो अचानक वहाँ आ गया था। पादरी का यहाँ आने का उद्देश्य बूढ़े आदमी से मिलना था। नौकरानी ने जल्दी से समझाया कि बूढ़ा आदमी अब तक सो चुका है। पादरी को कल वापस आने को कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पादरी को इसके बारे में पता था और वो जाने के लिए अनिच्छुक था। संदेह पैदा न करने के लिए नौकरानी को पादरी को घर में लाना पड़ता है और फिर पादरी को भी मारने का अवसर ढूंढना पड़ा। लेकिन जब वे बूढ़े आदमी के कमरे से गुजरे तो नौकरानी को अचानक बूढ़े आदमी के कमरे में एक काली आकृति दिखाई दी। जब वो हैरान दिख रही थी तो सभी लाइटें अचानक बंद हो गई और फिर पुजारी ने उसे बूढ़े आदमी के कमरे में धकेल दिया। उसने पुजारी से दरवाजा खोलने और उसे बाहर जाने देने की विनती की, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पुजारी इस समय अचानक गायब हो जाएगा। वो नौकरानी को बूढ़े आदमी के कमरे में अकेला बंद करके गायब हो गया था। जैसे ही दरवाजे के बाहर से परिचित आवाज फिर से आई, एक लैंप अचानक उसके पीछे दिखाई दिया। जाहिर है अंत में नौकरानी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा। वीडियो यही समाप्त होता है। इसे देखने के बाद आपके अनुसार अंत में लैंप पकड़ने वाला व्यक्ति कौन था? ऐसी ही दिलचस्प रहस्यमय फिल्मों की दुनिया में जाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।